एक बार फिर से आप सभी का मंत्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम इतिहास का टॉपिक पढ़ रहे थे, भारत में राष्ट्रवाद, तो हम लोग 5 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हमारा 6ठा पार्ट है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है भारत में किसान आंदोलन से। क्या है? भारत में किसान आंदोलन की शुरुआत से पढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि किसान आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी। तो देखिए, जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो उनमें सबसे ज़्यादा शोषण किनका किया गया? तो मजदूर वर्ग का सबसे ज़्यादा शोषण किया गया है। तो ठीक उसी प्रकार क्या है, ठीक उसी प्रकार भारत में भी क्या था कि किसानों का भी शोषण हो रहा था। तो आप देखिएगा, गौर से पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्या है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी 1885 में, तो उनका जो मुख्य उद्देश्य था क्या था कि हर पार्टी का अपना कुछ मुख्य उद्देश्य था। उसमें क्या था, किसानों की क्या है, किसानों के हित में क्या है बात करना, उनके लिए क्या है, उनकी आवाज़ को उठाना। लेकिन क्या था कि कांग्रेस यह क्या है कि 1919 तक ये क्या थी, कांग्रेस उतनी सफल नहीं हो पाई थी। या उससे पहले कहता 85 से लेकर 1905 या 1915 तक लग क्या था कि कांग्रेस उतनी सफल नहीं हो पाई थी किसान आंदोलन के समर्थन में। लेकिन जब महात्मा गांधी किसान आंदोलन से जुड़े तो वो क्या की थी, वो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के योगदान ने क्या था कि भारत में किसान आंदोलन की रूपरेखा क्या की है, तैयार की है, या उसे क्या किया कि बहुत ही बड़े पैमाने पे, पूरे भारत में बड़े पैमाने पर उसे क्या किया था, सफल बनाए थे। तो यही आज का हमारा विषय है, इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। आए थे तो महात्मा गांधी, आपको पता है, अफ्रीका से जब 1915 में आए थे, उसके बाद से वो क्या कहते हैं, भारत की क्या है, भारत की एक खास का जो आंदोलन में उन्होंने शरीक हुए थे। और उनका उद्देश्य क्या था, सत्य और अहिंसा। क्या है, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने क्या कहते हैं, बहुत से आंदोलन को सफल बनाया है। जिसमें आप देखेंगे तो चंपारण आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है। चंपारण आंदोलन, खेर आंदोलन है, बारदोली आंदोलन है, मोपला आंदोलन है, और सभी आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लोग पहले इन टॉपिक पे चर्चा करते हैं, चंपारण पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले चंपारण आंदोलन क्या था। इसे चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं या चंपारण आंदोलन भी कहते हैं। तो जैसा कि चंपारण आंदोलन के बारे में, तो हुआ क्या था कि लाहौर अधिवेशन क्या था, लखनऊ अधिवेशन क्या था कि 1916 में क्या हुआ, लखनऊ अधिवेशन हो रहा था। और उसमें क्या थे कि बिहार के एक नेता, बिहार के एक किसान थे। क्या थे, बिहार के एक किसान थे, बिहार के किसान थे राजकुमार शुक्ल। क्या था, राजकुमार शुक्ल था। उन्होंने महात्मा गांधी से कहा कि आप कहाँ हैं, चंपारण आएँ और हमारे जो किसान की जो समस्या है उससे क्या हो, अवगत हो, उनके बारे में उनकी आवाज़ को उठाएं। ठीक है, तो सबसे पहले चंपारण में एक्चुअल में होता क्या था। चंपारण में क्या था कि वहाँ पे नील की खेती होती थी। क्या होती थी, चंपारण में नील की खेती होती थी। जो कौन करते थे, जो नीलहे क्या होते हैं, नीलहे जो अंग्रेज के क्या होते हैं, अधिकारी होते थे, और वही क्या करते थे, यहाँ पर उनसे खेती कराते थे, वो भी नील की खेती कराते थे। अब नील की खेती का क्या खराबी था, नील की खेती का सबसे प्रमुख खराबी यह था कि वह जब जिस भूमि पे होती थी, क्या है, जिस भूमि पे होती है उसकी उर्वरक क्षमता, क्या है, उर्वरक जो उसके जो पैदावार क्षमता वो क्या होती है, कम हो जाती है। मतलब क्या है कि वो बहुत ही कम उपजाऊ हो जाती है। और साथ ही जब किसान उस जमीन को उगाते थे, क्या है, जब उस फसल को उगाते थे, नील की खेती करते थे, तो उन्हें वो उतना पैसा भी नहीं मिलता था कि अपने फसल के उपज के अनुरूप उनको पैसा भी नहीं मिलता था। सरकार की क्या थी, अंग्रेज जो नीलहे जो अधिकारी होते थे, उन्होंने क्या किया था कि चंपारण में एक 3 कठिया प्रणाली
लागू की रखी थी कि 3 कठिया प्रणाली क्या थी, व्यवस्था लागू थी, जिसके तहत उनको 30.20% भाग पर क्या है कि पूरे 20 में से आपको 3% पर क्या करना है कि आपको नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी ही होगी, क्या है कि आपको करना ही होगा। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि उसी समय क्या है 1916 के आसपास ही उस समय क्या हुआ था, उससे पहले थोड़ा कि जर्मनी में क्या हुआ, जर्मनी में नील क्या है कि कृत्रिम नील का क्या है, जो कृत्रिम मतलब क्या मानव के द्वारा जो हम लोग रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा क्या करते कि नील का हम लोग क्या कि मतलब जर्मन वाले ने आविष्कार कर दिया। जो इससे क्या था बहुत ही सस्ता था, क्या था बहुत सस्ता था। अब क्या हुआ कि जब सस्ता सामान मार्केट में उपलब्ध हो गया तो आपरूपी है कि यह जो नील क्या है, यह जो नील का जो मांग थी वह आपरूपी क्या हो गई, कम हो गई, अचानक से कम हो गई। इसका व्यापार एकदम से क्या हो गया, कम होने लगा। तो इससे क्या हुआ कि इससे जो व्यापार में जो घाटा लगा, क्या है व्यापार में जो घाटा लगा, और उनको पता हो गया कि यह क्या है कि अब ये ज़्यादा दिन तक हम लोग नील की खेती नहीं करा पाएंगे और किसान हमारे क्या करेंगे, विरोध हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि इस घाटे की भरपाई के लिए उन्होंने क्या किया कि उनके किसानों से नील की खेती बंद करने के लिए उनसे बहुत भारी भरकम क्या की थी, लगान की मांग रखी थी। ऐसा इसलिए भी रखा था क्योंकि वो क्या है कि वो लगान देने में सक्षम नहीं होंगे और वो निरंतर क्या करेंगे, नील की खेती करेंगे। इस तरह क्या होंगे, वो उनके गुलाम रहेंगे, क्या होंगे, इस तरह से उनके गुलाम रहेंगे। तो अब यही चीज़ क्या था कि ये चंपारण की क्या थी, यह मतलब एक किसान की व्यथा थी जो किसान के ऊपर अत्याचार हो रहा था। तो वही 1916 में क्या है कि 1916 में देखिए याद रहे 1916 में लखनऊ अधिवेशन में क्या है, लखनऊ अधिवेशन में जो बिहार क्या है, जो बिहार के जो किसान थे, क्या थे, राजकुमार शुक्ल नाम है, उन्होंने महात्मा गांधी से आग्रह किया कि आप क्या करेंगे कि आप बिहार आएंगे, चंपारण आए, हमारे किसानों से क्या करें, उनके बारे में चर्चा करें। तो महात्मा गांधी क्या है, महात्मा गांधी उनके आमंत्रण को स्वीकार करते हुए कब, तो 1917 में, याद रहे कि महात्मा गांधी कब था, 1917 में वह कहाँ आते हैं, चंपारण आते हैं, कुछ अपने सहयोगियों के साथ आते हैं, जिनमें उनके सहयोगियों के नाम कुछ जैसे राजेंद्र प्रसाद है, आचार्य कृपलानी है, गोरखा प्रसाद है, आदि जो है उनके सहयोगी है, वो क्या आते हैं, बिहार आते हैं। और उन्होंने क्या करते हैं कि सबसे पहले जो उनका उद्देश्य होता है, महात्मा गांधी का यह पहला क्या है, पूरे भारत में जब वो वापसी करते हैं तो पहला आंदोलन ही क्या कहता है, चंपारण में कहलाता है। तो आप लोग हमेशा इतिहास में इस चीज़ का गर्व की बात है कि महात्मा गांधी का जो पहला आंदोलन है वह हमारे बिहार के चंपारण से ही क्या हुआ था, शुरू हुआ था। उसी के बाद उन्होंने पूरे भारत में आंदोलन की शुरुआत की थी। तो चंपारण में होता है क्या कि वो आते हैं तो वो एक बात करते हैं कि हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए क्या करेंगे, सरकार से हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। तो जैसे ही चंपारण के किसानों को पता चलता है कि महात्मा गांधी उनके सहयोग के लिए आए हैं तो पूरा किसान उनके साथ क्या होते हैं, उठ खड़े होते हैं और उनके साथ क्या होते हैं, चलते हैं। जिससे क्या है कि अंग्रेज सरकार उनसे परेशान हो जाती है और गांधी से कहती है, धमकी देती है कि आप क्या करें कि आप वापस चले जाएं, इस चीज़ को छोड़कर वापस चले जाए। लेकिन महात्मा गांधी क्या होते हैं, अडिग होते, उससे डरते नहीं हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, और भी कड़ा रूप से उनका विरोध प्रदर्शन करते हैं। अंग्रेज सरकार महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लेती है, क्या करती है, जैसा हमेशा होता है कि अंग्रेज सरकार क्या करती है, महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन उन पर मुकदमा भी चलता है। सरकार क्या करती है कि किसानों की बात क्या, किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए एक कमेटी का गठन करती है। उसका नाम कहता है चंपारण एग्रियन कमेटी। क्या चंपारण एग्रियन कमेटी थी, यह गठित होती है और वो कहती है, वो एक कानून पारित करती है जिसे क्या कहता है, चंपारण एग्रियन कानून कहता है। उसके तहत 1918 में यह कानून पारित किया जाता है, जो 3 कठिया प्रणाली थी उसे क्या कहता है, बंद कर दिया जाता है। इसे ही क्या कहता है, चंपारण क्या है, चंपारण इसको ही चंपारण क्या है, चंपारण एग्रियन कानून भी कहा जाता है। इस तरह महात्मा गांधी का यह पहला क्या है, इस तरह यह महात्मा गांधी का एक पहला आंदोलन था जो क्या था, हिंसात्मक मतलब अहिंसा और सत्य की राह पर चलता हुआ क्या हुआ था, सफल हुआ था। इस आंदोलन के बाद क्या हुआ, इस आंदोलन के बाद गांधी जी को क्या है, गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या था, महात्मा नाम कहकर पुकारा था। ये भी याद रहे कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, या सबसे पहले उनको संबोधन किसने किया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको कहा था। तो इस तरह यह क्या, चंपारण आंदोलन को भी क्या कहते हैं, चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। पूछ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह क्यों कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि महात्मा गांधी ने
अहिंसा और सत्य की मार्ग पर चलते हुए इस आंदोलन को क्या बनाया था, सफल बनाया था। इसीलिए इसे क्या कहता है, चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं। एक्चुअल में खेरा आंदोलन भी क्या था, किसानों के द्वारा ही चलाया गया क्या था, एक आंदोलन था। अब खेरा क्या है, खेरा गुजरात का ही एक स्थान है। क्या है, खेरा भी क्या है, एक गुजरात का जिला है, जहाँ पर क्या था कि किसानों ने क्या है, किसानों ने लगान देने से मना कर दिया था। हुआ क्या था कि 1918 में खेरा में क्या है, वहाँ पर कपास का फसल बहुत अच्छा होता था और मतलब वहाँ पे बारिश क्या है, बारिश के मौसम पे भी क्या होता है, फसल अच्छा होता था। लेकिन 1918 में क्या होता है कि खेरा में 1918 में वर्षा नहीं होती है। वर्षा नहीं होने के कारण आपको पता है कि किसान वर्षा पर, आज भी हमारे जो किसान है वो वर्षा पर कितना ज़्यादा निर्भर हैं। ठीक है, अगर बारिश ना हो तो फसल अच्छा होने की हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते। अभी जब 2020 का समय है तो आज हम भी बारिश पे उतना ही डिपेंडेंट है जितना 1918 में हम लोग, आज मतलब उस समय भी जितना डिपेंडेंट थे, आज भी हम लोग क्या उतना ही बारिश पे डिपेंडेंट है। तो इसको समझ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 1918 में बारिश नहीं होती है और किसान क्या है, जो किसान थे उनकी फसल भी अच्छी नहीं हुई थी। फसल जब अच्छी नहीं हुई थी तो वो चाहकर भी क्या है, चाहकर भी उनकी उपज भी अच्छी नहीं हुई थी, तो वो चाहकर भी उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो किसान मतलब अंग्रेजों को क्या कर सके, लगान दे सके। और अंग्रेज क्या चाहते थे कि उनसे लगान ज़बरदस्ती लेना चाहते थे। जिस कारण क्या होता है कि जिस कारण जो खेरा है, जो गुजरात का स्थान है, वहाँ पे किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया, एक आंदोलन की शुरुआत की थी। क्या की थी, शुरुआत की थी। इस आंदोलन को क्या है, इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने भी क्या किया था, समर्थन दे दिया था कि वो कहाँ के खेरा पहुँचे, उनका समर्थन करना शुरू कर दिए थे। जिस कारण अंग्रेज को क्या है कि उनसे बाध्य होना पड़ा और क्या किसानों के सामने उनको झुकना पड़ा। इस तरह क्या है कि वो आंदोलन जो उनका लगान की थी वो बात क्या कि वापस हो गई थी। एक और चीज़ भी है, क्या हुआ था कि 1919 में क्या हुआ कि बहुत अच्छी बारिश हो गई और फसल भी क्या होने लगा, मतलब जो खरीफ फसल है, मतलब बारिश नहीं, उसी साल क्या हुआ कि बहुत अच्छा फसल हो गया, जिसके कारण किसानों के पास इतना ज़्यादा अनाज हो गया कि वो लगान देने में क्या थे, सक्षम हो गए थे। इसका क्या चाहिए, इसका एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसी आंदोलन में पहली बार महात्मा गांधी से कौन मिले थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, इसी आंदोलन में उनसे मिले थे। उसके बाद वो क्या रहे, महात्मा गांधी के पूरी, जब तक महात्मा गांधी जी जीवित रहे तब तक वो उनके क्या रहे, सहयोगी बने रहे। तो यह है खेरा आंदोलन का। तो खेरा आंदोलन का मुख्य कारण क्या था कि 1918 में क्या हुई थी, बारिश नहीं हुई थी, जिस कारण क्या था कि किसान लगान देने में सक्षम नहीं थे और अंग्रेज क्या था, चाहते थे लगान उनसे लेना चाहते थे। इस कारण किसानों ने क्या किया, उनके खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया था। तो इसको नोट है, आपको असाइनमेंट तो हम देंगे ही, मिल ही जाएगा आपको। थोड़ा सा वीडियो ही बनाकर हम दे देंगे। क्या है, बारदोली आंदोलन। जैसे गुजरात में जब खेरा आंदोलन हुआ उसके जस्ट बाद क्या है, जस्ट बाद गुजरात के एक सूरत क्या है, बारदोली जो है गुजरात के सूरत जिले का ही एक स्थान है, जहाँ पर भी किसानों ने क्या किया था कि 1928 में यह विरोध करना शुरू कर दिया, यह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसका रीज़न क्या था कि सरकार क्या की थी, वहाँ के जो अंग्रेज सरकार थी वो लगान था, उन्होंने 1926 में क्या किया था, लगान का जो प्रतिशत था वो एकदम से सीधे 30%, क्या है, एकदम से 30%, देखिएगा लिखा होगा, एकदम से 30% उन्होंने लगान पे की वृद्धि कर दी थी। जिससे क्या हो, किसान के जो लोग थे, वहाँ के जो किसान थे वो इसके खिलाफ हो गए कि अचानक से इतनी बड़ी वृद्धि कैसे हो सकती है। इस पूरे आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उनके नेतृत्व क्षमता, उनके समर्पण को देखते हुए इसी आंदोलन के समय उन्हें क्या दिया गया था, सरदार की उपाधि दी गई थी। बारदोली आंदोलन में क्या थे, महिलाओं की भी बहुत ही बड़ी भूमिका थी। महिलाएं क्या हुई थी कि पहली बार अपने घर से निकलकर वह इस आंदोलन में भाग लिए थे। साथ ही साथ इसमें क्या था, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए पूरे देश में क्या होना था, विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था।
लेकिन इसमें जब यह इतना भारी विरोध प्रदर्शन होने लगा कि भाई 30% कैसे कर सकते हैं, तो अंग्रेज सरकार ने इसके लिए क्या, किसानों की समस्या को समझने के लिए उन्होंने एक समिति क्या है, समझौता वार्ता शुरू की, किसानों से एक समझौता करने की शुरू की, जिसके तहत क्या था, ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल, क्या ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल समिति ने सरकार को यह क्या अनुशंसा दिया कि आप जो 30% का जो कर टैक्स बढ़ाए हैं उसको क्या करिए कि 6.5 क्या है, 6.3 क्या 6.3% कर दे, जिससे क्या होंगे, किसान को थोड़ा बहुत राहत मिलेगा। और यह क्या था, यह वार्ता सफल हुआ और इस तरह से कानून बना कि किसानों के लिए क्या 30% ना होकर बल्कि क्या किया जाए कि 6.30% ही क्या है, लगान का जो दर था वो बढ़ाया गया। यह घटना भारतीय इतिहास में क्या थी, बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पहली बार ऐसा चीज हुआ था कि जिससे किसान के सामने क्या अंग्रेज झुकी थी और अपने जो उच्च दर जो टैक्स बढ़ाए थे उसे क्या कि अचानक उनको कम लाकर करना पड़ा। इस तरह क्या है कि भारतीय जो किसान थे, जो बारदोली के किसान थे, उनको क्या मिली, सरकार की तरफ से बहुत बड़ी राहत मिली है। तो अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जनजातीय आंदोलन पे, क्या करेंगे, जनजातीय आंदोलन पे चर्चा करेंगे। एक मोपला विद्रोह है उसको भी देखेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग कहाँ आएंगे, जनजातीय आंदोलन पे आएंगे। इसमें हम लोग को टाना भगत है, चाहे रंपा विद्रोह है, इन सभी चीज़ पे चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का क्लास रेगुलर चल रहा है, आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं, और हाँ कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में हमें कॉमेंट करेंगे। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे।